अध्यापक जी आंखें खोलिए। साई, अध्यापक जी को क्या हो गया? वो आंखें क्यों नहीं खोल रहे? शायद इन्होंने अभी तक वो आवाज नहीं सुनी है जो ये सुनना चाहते हैं। आवाज किसकी? धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे सुनो, तुमने गोविंदा को देखा क्या? मैंने उससे पाठशाला जाते हुए तो देखा था, लेकिन वो आया नहीं। पता नहीं कहाँ चला गया है। नहीं अध्यापक जी। बचाओ! कोई मुझे बचाओ! बचाओ! कोई मुझे बचाओ! साथ में बचाओ कोई मुझे! बाप रे, हंस से तो नाग लग रहा है। हाँ? जो बचाने गया वो भी काम से गया। गोविंदा तुम नीचे कूदो, मैं तुम्हें थाम लूंगा। ये अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहा है? लगता है डर की वजह से जड़ हो गया है। मास्टर जी संभाल के। गोविंदा को पकड़ने के लिए तैयार रहना। हाँ। गोविंदा तुम ठीक तो हो ना? अध्यापक जी! अध्यापक जी। साई, इन्हें साई के पास लेके चलिए। हाँ हाँ चलिए। इसी को कहते हैं होनी। पढ़ाना छोड़कर गोविंदा को ढूंढने निकले थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने गोविंदा को पाठशाला आते देखा था और जब वो नहीं पहुंचा तो परेशान होकर गोविंदा को ढूंढने निकल पड़े। और देखो क्या हो गया उनके साथ। मदद करो।
अरे ये तो वीरभद्र है। गोविंदा, क्या हुआ अध्यापक जी को? अध्यापक जी, आंखें खोलिए अध्यापक जी। अध्यापक जी उठिए ना, उठिए ना अध्यापक जी। इसके आगे अल्लाह मालिक। साईं, अध्यापक जी को क्या हो गया? वो आंखें क्यों नहीं खोल रहे? शायद इन्होंने अभी तक वो आवाज नहीं सुनी है जो ये सुनना चाहते हैं। आवाज किसकी? अध्यापक जी उठिए ना, अध्यापक जी। अध्यापक अध्यापक जी उठिए ना। अध्यापक जी उठिए ना। अध्यापक जी उठिए ना। गोविंदा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? इनका लगाव देखो अपने छात्रों से, खुद का ठिकाना नहीं, लेकिन आँख खुलते ही अपने विद्यार्थी से उसका हाल पूछ रहे। सच में बहुत नेक अध्यापक है ये। अगर गोविंदा को ढूंढने नहीं जाते तो इनका ये हाल ना होता। बस! मुझे बचाने नहीं आए थे आप। क्या? हाँ, आपने सोचा होगा मैं पाठशाला नहीं आया हूँ तो मुझे पकड़कर घर ले जाएंगे और ऐसे मार खिलाएंगे। अब तो सब यही बोलेंगे कि मेरी वजह से आपको सांप ने काटा। आप मेरी वजह से मरने वाले थे और घर जाकर कूटा जाऊंगा मैं। तुम मुझ पर बार बार संदेह करते रहते हो। क्योंकि आपने ऐसा पहले भी किया है। वो पहले की बात थी गोविंदा। पिछले कुछ दिनों से मैं तुमसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो क्यों नहीं दिख रहा तुम्हें? नहीं चाहिए आपकी दोस्ती। आप भी आई की तरह नाटक कर रहे हैं, सबको दिखाने के लिए। बुद्धू नहीं हूँ मैं साई, सब समझता हूँ मैं।
ये क्या दिख रहा है? 3। और आपको? 6। कुछ समझ में आया? नहीं। दरअसल आंख एक ही है, लेकिन नजरिए 2। हम सब हर चीज को अपने ही दृष्टिकोण से देखते हैं, दूसरे के नजरिए से नहीं। गोविंदा, तुम अध्यापक जी की जगह पर आओ। श्रीकांत जी, आप इधर आइए। आप देखकर बताइए। 6। देखा आप लोगों ने? हमें लगता है कि केवल हम ही सही कह रहे हैं, पर जब हम जगह बदलते हैं, दूसरे की स्थिति में जाकर देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि सच तो कुछ और ही है। गोविंदा, मैं जानता हूं तुम गुस्सा हो और तुम्हारा गुस्सा होना सही है, लेकिन तुम उस इंसान पर गुस्सा हो रहे हो जिसकी कोई गलती ही नहीं है। मेरा विश्वास मानो, श्रीकांत जी हमेशा से तुम्हारा भला चाहते हैं। देख लिया मैंने ये कितना भला चाहते हैं मेरा। इनके कारण बार बार आई मुझे डांटती है। और मारती है। और तुम्हारी वजह से अध्यापक जी को भी तो बहुत तकलीफ हुई है। अब आप लोगों की इस समस्या का, इस झगड़े का बस एक ही सरल उपाय है मेरे पास, कि आप लोग एक दूसरे से अपनी चप्पलें बदल लें। सोचे नहीं, जैसा कहा है वैसा करें। पर साईं, भला इसकी चप्पल मेरे पैरों में कैसे आ सकती? कोशिश तो कीजिए। क्या हुआ? बहुत धूप है, मेरे पैर जल रहे, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। आप यहाँ से सीधा जाइए, फिर दाएं नहीं बाएं मुड़िए, फिर आपकी नाक की तरह एकदम सीधे सीधे चलते जाइएगा और थोड़ी दूरी पर आप पहुंच जाएंगे। अध्यापक जी, आपके लिए लाया हूँ। अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे माफ ही नहीं किया। ठीक है, इतना जिद कर रहे हो तो लाओ।
श्रीकांत जी, मैं जानता हूं कि आपसे जो कुछ भी हुआ वो पहले वाले श्रीकांत ने किया था, और अब आप बदल चुके हैं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि गोविंदा की पीड़ा को आप एक सबक के रूप में लेंगे। ये हमेशा याद रखेंगे कि आपके कर्मों से, आपके व्यक्तिगत व्यवहार से दूसरे भी प्रभावित हो सकते हैं। और गोविंदा, अध्यापक जी को तुम्हारी शिकायत करनी होती तो जब बासी जलेबी खाकर इनकी तबीयत खराब हो गई थी तब करते तुम्हारी शिकायत। या कल जब तुमने इन्हें मिर्च वाला खाना खाने के लिए दिया था तब करते। लेकिन नहीं, तब भी ये खामोश रहे। तुम्हारी आई को सच का पता खुद से चल गया था, और आज इन्होंने तुम्हारी जान बचाई है। खुद की जान खतरे में डालकर। और होश में आने पर सबसे पहले शब्द क्या थे इनके? तुम ठीक तो हो गोविंदा, यही कहा था ना इन्होंने। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी वजह से अध्यापक जी को इतनी परेशानी हो जाएगी। गोविंदा, श्रीकांत जी को अपने गुरु के साथ अपना दोस्त भी समझो तुम। बहुत हिम्मती दोस्त मिला है। देखो, सांप से भी बचा लिया तुम्हें। मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत गुस्सा था आपसे। कुछ और दिन गुस्सा रहना चाहते हो तुम मुझसे? नहीं नहीं, बस हो गया। और हाँ, धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए गोविंदा। मदद तो तुमने भी मेरी की है। उस दिन वो बासी जलेबियां खिलाकर। अगर उस दिन मेरी तबीयत खराब नहीं होती तो शायद मुझे बदलने का मौका ही नहीं मिलता, और ना ही मैं समझ पाता कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। इसलिए तुम भी मुझे माफ कर दो गोविंदा। और अगर तुमने मुझ पर विश्वास खोया है तो उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूं। वैसे एक बात तो आज अच्छी हो गई,
अब हमारी दोस्ती की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारे साथ दुश्मनी के बाद ही दोस्ती की शुरुआत होती है। क्यों उद्धव, मैं सही कह रहा हूं ना? हम भोजन करने कब आएंगे? भोजन तो होता रहेगा। आज हम जश्न मनाएंगे अपनी नई नई दोस्ती का। जलेबी खाने चले? जलेबी? परेशान मत हो, मैं तुम्हें ताजी जलेबियां खिलाऊंगा, बासी नहीं। अब शायद मैं गोविंदा की आई को दिया हुआ वचन पूरा कर सकूं। साईं, ये मेरे दादा और वहीनी है। साईं, हम आपके पास एक विवाद का निपटारा करने आए हैं। आइए। हमारे बाबा इलाके के जाने माने जौहरी थे। हाल ही में उनका देहांत हुआ है और वो हमारे लिए वसीयत छोड़ गए। वसीयत के अनुसार उनकी सारी संपत्ति, जमीन, जायदाद सब उन्होंने दादा के नाम कर दी। मेरे नाम ये शेर भर वजन वाला पत्थर छोड़ गए। ये पत्थर उन्हें बहुत प्रिय था। वो हमेशा इसे अपने पास रखते थे। वो कहते थे कि इसे देख के उन्हें पुराने दिनों की याद आती जब वो इस पत्थर से तोल के सब्जी बेचा करते थे। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो मेरे हिस्से में ये पत्थर देंगे। साईं, मुझे तो लगता है संपत्ति हड़पने के लिए वसीयत में हेरफेर की है दादा ने। छोटे, सोच समझ कर बोला कर, मैं तेरा बड़ा भाई हूं। अरे बचपन से हम साथ में खेले कूदे हैं, साथ में पले बड़े हैं, और मैं तेरे साथ ये घटिया हरकत करूंगा? और जरा अपनी तरफ देखिए तो देवर जी, आपकी इसी हालत की वजह से आपकी शादी भी नहीं हो रही है। काम धाम तो कुछ नहीं करते हैं आप, सारा काम आपके दादा करते हैं। और ससुर जी सब समझते थे, इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि अगर आपका हिस्सा मिल जाएगा तो बेकार ही जाएगा। वैसे भी आपको जरूरत क्या है? आपकी देखभाल तो हमें ही करनी है ना। साईं, आप तो ये वसीयत देख लीजिए। इस वसीयत में अगर कोई हेरफेर लगे तो आप मुझे बताइए। इसमें तो साफ साफ लिखा है कि आपको केवल ये पत्थर मिलेगा। और अगर आपके बाबा ही ये चाहते थे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। एक काम किया जा सकता है, एक बार इस पत्थर को बाजार में दिखा लीजिए, इसकी कीमत पता कर लीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये पत्थर आज के आज नहीं बेचना है आपको, ठीक है? ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा।
साईं, पिताजी कभी छोटे को अकेले कहीं जाने नहीं देते थे। हमेशा किसी न किसी को साथ भेजते थे। आप देख सकते हो साईं, बेचारा लाचार है। आपको अपने भाई के लिए फिक्रमंद देखकर अच्छा लगा मुझे। चलिए हम भी उसके पीछे चलते हैं। जी। मैं एक अध्यापक हूं और अपने विद्यार्थियों को कैसे संभालना चाहिए ये मैं अच्छे से जानता हूं, और इसीलिए मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। गोविंदा को सुधारने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। बहुत मजा आया था तभी। क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं कि तुम पहले मुझसे कितना नफरत करते थे, और वो भी सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से। इसलिए साई कहते हैं पहले गलतफहमी दूर करो, क्योंकि अक्सर वही सारी समस्याओं की जड़ होती है। तुम भी यही मानते हो? बिल्कुल। देखिए ना, हम दोनों भी एक दूसरे को गलत समझते थे। हाँ, और ठीक इसी तरह हो सकता है कि तुम अभी भी किसी को गलत समझ रहे हो। किसे? अपनी आई को। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी आई को अच्छी तरह समझता हूँ। जैसे आप कह रहे हैं, वैसे ही साई भी पहले कह चुके हैं कि आई मुझसे प्यार करती है। लेकिन सच ये है कि आई नाटक कर रही है मेरा ध्यान रखने का, क्योंकि वो मामा जी को दिखाना चाहती है कि वो मेरा ध्यान रख सकती है। वो अच्छी आई है, जबकि वो आपके और साई के सोच से बिल्कुल उल्टी खोपड़ी है मेरी आई। जब मैं कोई शरारत करता हूँ तो मुझे मारती है, और आजकल तो मुझे रोज आई के गुस्से का सामना करना पड़ता है। कल देखा था ना आपने? कल गलती तुम्हारी थी, तुमने खाना जानबूझकर मिर्ची डालकर खराब किया था, जबकि उन्होंने भोजन बड़ी मेहनत के साथ बनाया था। जरा सोचो, अगर तुमने खाना बनाया होता और जैसा तुमने किया वैसा तुम्हारे साथ कोई करता तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? क्या तुम्हारी आई का गुस्सा गलत था? कल की बात छोड़ दो और मुझे ये बताओ कि पहले जब भी तुम्हारी आई ने डांटा था तुम्हें, तो क्या तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उनको गुस्सा आया हो? तुम्हें पता है, कल तुम्हें सजा देने की कोशिश करने के बाद तुम्हारी आई बहुत रोई थी। उन्हें भी इस बात का दुख था। क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो तुमसे कितना प्यार करती है? आई रो रही थी। मैं नहीं चाहता कि मेरी आई रोए, लेकिन उन्हें मुझे मारना नहीं चाहिए ना। मैं जानता हूं कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन बेटा, डांट फटकार में भी माँ का प्यार छुपा होता है। माँ कितना भी गुस्सा करे, लेकिन उसके पीछे उसका मकसद हमेशा अपने बच्चे की भलाई ही होता है। तुम मेरी बात मानोगे? एक अच्छा बेटा बन के दिखाओगे? फिर देखना, तुम्हारी आई तुम्हें प्यार करने वाली, तुम पे ममता लुटाने वाली वैसी आई बनेगी जैसा तुमने पहले कभी नहीं देखा था। और ये मेरा वादा है तुमसे। तो बताओ, एक अच्छा बेटा बनोगे? तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? फिर बन के दिखाओ, एक दिन के लिए सही। जब तुम्हारी आई तुम्हारे पास आए तो उन्हें दुत्कारना नहीं, बल्कि उनके साथ प्यार से पेश आना। फिर देखना, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है मुझे क्या करना है।
चिवताई, सब ठीक तो है ना? मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए मैं आजकल कुछ ध्यान भी नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन वो वही नहीं, सब ठीक है। तुम ध्यान रखो अपना, आराम करो। ये क्या किया तुमने? आज सुबह तो साफ सुथरे कपड़े पहनाकर भेजा था मैंने तुम्हें गोविंदा। आई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ आपको कपड़े धोने में तकलीफ होती है। आगे से ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। गोविंदा को क्या हो गया है? इतने प्यार से बात कर रहा है। अरे नहीं, कोई बात नहीं। कपड़ों को छोड़ो, तुम कहीं गिरविर तो नहीं गए थे ना? चोट वोट तो नहीं आई तुम्हें? दादा के कमरे से बहनी को औषधि निकाल कर देने के लिए कह दो। नहीं आई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। गोविंदा, इसके अंदर से कोई चूहा चिपकली तो नहीं निकलेगी ना? वो तो खोलने के बाद ही पता चलेगा। अरे खोलिए खोलिए, खोलिए ना। लट्टू, ये सब क्या है गोविंदा? आपके लिए आई। आपको ये सब पसंद है ना? मेरे लिए लाए हो तुम ये सब? हाँ, आज गोविंदा ने दुकान से सारी सामग्री चुन चुन के खरीदी। कह रहा था कि मेरी आई को ये लड्डू पसंद है, ये जलेबी पसंद है, ये फरसान पसंद है। मुझे मेरी आई की पसंद की सारी चीजें खरीदनी है ना गोविंदा? चिवताई, अध्यापक जी आ गए, आपने उनके लिए खाना नहीं बनाया। अरे देवा, तुम जाओ,
अच्छा, माफ कीजिए अध्यापक जी, वो खाना बनने में थोड़ी देर और लगेगी। क्या आप थोड़ा समय और इंतजार कर सकते हैं? कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। गोविंदा है ना मेरे साथ? क्यों गोविंदा? हाँ। आई, आप जल्दी जल्दी खाना बना लीजिए। खाना खाने के बाद हम सब मिलकर ये खाएंगे। अब थोड़ी देर और, मैं अभी आती हूँ। भाऊ, आप इस वजन करने वाले पत्थर के कितने पैसे देंगे? अरे भाई क्या मजाक कर रहे हो? मैं दूध बेचने वाला हूँ, ना कि कोई दुकानदार, और इस पत्थर की मुझे कोई जरूरत नहीं है। भाऊ, मैं दुकानदार हूँ मगर सोने चांदी का। इस शेर भर पत्थर को लेके मैं क्या करूंगा? या तो रत्ती और तोले में लेन देन होता है, जाओ कहीं और देखो। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं भाऊ रुको। भाऊ, ये वजन करने वाला पत्थर मुझे आम पत्थरों से अलग लगता है। शायद मैं इसका इस्तेमाल जेवर बनाने के लिए कर सकता हूँ। तुम्हें बेचना है इसे? हाँ, कितने में खरीदेंगे? दिखाओ। लगता है इस मूर्ख को इस पत्थर की कीमत का अंदाजा नहीं है। इसका मतलब यह है कि मैं इस पत्थर को कौड़ियों के भाव में खरीद सकता हूं। 20 रुपए। 20 रुपए? एक बार इस पत्थर को बाजार में दिखा लीजिए, इसकी कीमत पता कर लीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये पत्थर आज के आज नहीं बेचना है आपको। क्या हुआ? नहीं, मुझे इसे बेचने की जल्दी नहीं है। क्यों? अभी तो बेचने के लिए भाव पूछ रहे थे, अब क्या हुआ? बेचना है पर बाद में, मैं अभी आता हूं। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, वरना ये सुनार अचानक से इसके 20 रुपए देने को राजी क्यों होता? मुझे कुछ और लोगों के पास जाना चाहिए। लगता है आपके भाई को अभी थोड़ा समय और लगेगा। तब तक आप लोग यहां क्यों खड़े रहे? जाइए, कुछ खा पी कर आइए। पर साईं, जाइए कुछ खा के आइए, जाइए। स्वादिष्ट है। आई। हाँ? अध्यापक जी खा रहे हैं, आइए ना।
हम लोग भी मिलकर मिठाई खाते हैं। हाँ हाँ, लेकिन गोविंदा, पहले तुम जाकर अपने वस्त्र बदल कर आओ, जाओ। बहुत समय बाद मैं मेरे बेटे के साथ अच्छा समय बिता पा रही हूँ। ये सब केवल आपकी वजह से संभव हो पा रहा है। एक अध्यापक होने के नाते ये मेरा फर्ज है अपने विद्यार्थियों के प्रति। लेकिन मुझे एक बात का बहुत डर है, कहीं बाद में हालात फिर से पहले जैसे हो गए तो। गोविंदा फिर से मुझसे दूर भागने लग गया तो। उसके दिल में मेरे बारे में बहुत नफरत भरी है, गुस्सा है उसके दिल में मेरे लिए। इसलिए तो उसने वो राक्षसी रूप में मेरा चित्र बनाया था। क्या उसके दिल में मेरे प्रति जो गुस्सा है वो इतने जल्दी खत्म हो पाएगा? मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको खुद को माफ करना होगा। देखिए ना, आप अभी भी अपने डर और अपने अपराध बोध में उलझी हुई हैं। इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि गोविंदा फिर से वैसा व्यवहार करना शुरू कर देगा। गोविंदा एक बच्चा है और बच्चों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। वो एक गीली मिट्टी की तरह होते हैं। हम उन्हें जैसा आकार देना चाहें, हम उन्हें वैसा आकार दे सकते हैं। जब आपका व्यवहार उसके लिए बदल जाएगा तो देखिएगा उसका व्यवहार भी आपके लिए बदल जाएगा। ये पारस्परिकता जरूरी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? सच्चे दिल से माफी मांगने पर गलती तो नहीं सुधरती है, लेकिन हाँ, हमारी आत्मा से बोझ उतर जाता है और जिस इंसान का हमने दिल दुखाया हो उसकी तकलीफ भी कम हो जाती है। आई, मैंने कपड़े बदल लिए, अब आप मेरे साथ खाएंगी ना? गोविंदा, मैं आज तक बहुत सख्ती से पेश आई हूं ना तुम्हारे साथ। बहुत दुख दिए हैं मैंने तुम्हें। तू बेटा है मेरा, दुनिया हो मेरी। बहुत प्यार करती हूं मैं तुमसे, लेकिन क्या करूं, हो तो तुम्हारी ही आई, तुम्हारे जैसी ही हो। पागल, प्यार कैसे करते हैं, कैसे जताते हैं, आता ही नहीं है। लेकिन गोविंदा, इस पूरी दुनिया में मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया का गुस्सा तुम पे उतार देती हूँ। मगर इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगी। बस अब तक के लिए मुझे माफ कर दो। आई, मुझे भी माफ कर दीजिए। मुझे पता है आपको मेरे कारण कितना दुख सहना पड़ा है। जब आप मुझे मारती थी, डांटती थी, उसमें मेरी भी तो गलती रही होगी। मतलब हम दोनों की गलती थी ना। मतलब हिसाब बराबर। राधा, अगर आज तुम हमारे बच्चे के साथ होती तो तुम भी हमारे बच्चे को इतना ही प्यार करती। शुक्रिया साईं, मुझे सही मार्ग दिखाने के लिए। सुनिए, क्या मुझे आप इस पत्थर की कीमत बता सकते हैं?
पहले ये बताओ, तुम्हें पत्थर मिला कैसे? कहाँ से लाए इसे? जी ये मेरे बाबा का है। क्या नाम है तुम्हारे बाबा का? रामदास जौहरी। ये वाकई में अलग किस्म का पत्थर है। इसके मैं 100 रुपए दूंगा। 100 रुपए? जी मेरा विचार बदल गया है, मैं इसे अभी नहीं बेचूंगा। अरे भाऊ, अरे भाऊ, भाऊ आप तो नाराज हो गए भाऊ। आप बताओ किस भाव में बेचोगे मुझे? फिर किसी दिन। अरे भाऊ लेते ना भाऊ, अभी खरीदता हूँ मैं। अरे चलो उसकी छोड़ो, मेरी सुनो। बेचने ही आए हो तो काम पूरा करो ना। 100 नहीं 150 देता हूँ। लो मुझे दे दो। मैं 200 देता हूँ। मैं 250 देता हूँ। रोइए मत, चलिए मेरे साथ, चलिए। बैठिए। सरकार ने वाड़े के बाहर इंतजार करने के लिए कहा है ना। पता नहीं कौन सा ऐसा जरूरी काम आ गया। ये ले। सरकार के वाड़े में हंसी ठहाके की आवाज कमी आती है। लगता है कोई मेहमान आया है। मैं दूंगी तुम्हें, मैं दूंगी तुम्हें। आप नहीं देते। मैं दूंगी। नहीं दोगे? कसम से। ले। आ। जलेबी कहाँ है? गोविंदा कहाँ है जलेबी? आपकी जलेबी यहाँ है। मुझे गोविंदा, गोविंदा जलेबी यहाँ ला। गोविंदा जलेबी दे। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अंदर वो नए वाले अध्यापक जी है ना, और वो सरकार की विधवा बहन चूही है ना। हम तो सोचते थे कि सरकार बहुत सख्त होंगे विधवा के रहन सहन को लेकर, समाज में ऊंच नीच को लेकर। हरिओम हरिओम। इन लोगों को मैंने बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा था, ये अंदर क्यों झांक रहे हैं?
रुक जाओ, नीचे रखो। हरिओम। तमाशा चल रहा है अंदर, हाँ? शुक्रिया साईं। अपने बर्ताव के लिए क्षमा चाहते हैं। क्षमा। आखिरी दाम 1000 रुपए दूंगा, इससे 1 रुपया कम न ज्यादा, क्योंकि इसका भाव इससे अधिक नहीं है। बिल्कुल सही भाव बताया इन्होंने, यही उचित कीमत है तुम्हारे पत्थर की। भेज दो। ये लो 1000 रुपए और वो पत्थर मुझे भेज दो। अरे लेने से पहले ये तो बता दीजिए कि ऐसा खास क्या है इसमें? आप लोग कौन? हम भैया भाभी हैं इनके। कमाल है, आप लोग इस पत्थर के बारे में नहीं जानते। आप दोनों इतने बड़े जौहरी के बेटे हो और अपनी ही नाक के नीचे रखे इस कीमती पत्थर को भी नहीं परख पाए। अरे बहुत बहुत कीमती पत्थर है। इसकी कीमत छिपाने के लिए इसके ऊपर आवरण चढ़ाया गया है ताकि ये वजन करने वाले पत्थर की तरह दिखे। ये लो। साईं, क्या मैं इन्हें साईं, मुझे तो पता नहीं था, लेकिन आपको सब पता था, है ना? सारे पैसे अकेले तू हड़पना चाहता है, इसमें मेरा भी हिस्सा है। क्यों नहीं ले सकता? बाबा ने वो पत्थर मेरे हिस्से में छोड़ा था। जानते हैं इससे क्या साबित होता है? बाबा आपसे ज्यादा मुझे चाहते थे, इसीलिए बाबा ने सबसे कीमती चीज मेरे नाम छोड़ी। और मैं मूर्ख सारी जिंदगी इसे समझ ही नहीं पाया। ससुर जी संपत्ति और पत्थर समान रूप से आधा आधा बांटती गए थे। वो तो मैंने सोचा कि धन और संपत्ति का आप करेंगे क्या, इसीलिए मैंने अपने पति को कहा वसीयत बदलने को। तुम्हें समझ में भी आ रहा क्या बोल रही हो तुम? आप लोगों ने धोखा दिया है मुझे। क्यों? किस लिए? बिल्कुल सही सोचा था आपने। आपके पिताजी ने संपत्ति के 2 बराबर हिस्से ही किए थे और इन लोगों ने सोचा कि आप संपत्ति का क्या करेंगे। आप तो विकलांग हैं और दौलत के लालच में ये लोग इतने अंधे हो गए कि जैसे ही इन्होंने वसीयत में ये पंक्ति पढ़ी,
कि पूरी संपत्ति दोनों भाइयों में बराबर बराबर बांटी जाए, वहीं के वहीं नई वसीयत बनाकर सारी संपत्ति अपने नाम हस्तांतरित करने का फैसला ले लिया इन्होंने। और आपके हिस्से में वो पत्थर आया जिसे आपके बाबा सबसे ज्यादा प्यार करते थे। आपका सोचना था कि वसीयत में हेरा फेरी की गई है, जबकि सच तो ये है कि पूरी वसीयत ही बदल दी गई। और मुख्य रूप से यह योजना आपकी भाभी की थी। आपके भाई साहब तो इसमें अंत तक आश्वस्त नहीं थे, पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। आपके बाबा ने अपने जीवन की सारी कमाई उस पत्थर, उस रत्न को खरीदने में लगाई थी। उनके जीवन का सबसे बड़ा निवेश था वो। उस रत्न पर एक विशेष प्रकार का आवरण चढ़ाकर उन्होंने लोगों की नजर से उसे बचाया, उसे वजनदार बनाया ताकि उसे लोगों की नजर से छुपा सके। पत्थर जैसे आवरण में छुपे उस रत्न की कीमत आपके पिताजी की सारी संपत्ति के 2 गुने मूल्य से भी अधिक थी। देखा आपने, कभी कभी ऐसे ही किस्मत की बाजी पलट जाती है। आप निस्वार्थ थे, इसीलिए उस बेशकीमती पत्थर का उचित मूल्य मिला आपको और अपने भाई की संपत्ति की 2 गुनी संपत्ति के मालिक बने आप। चलो जाओ जाओ, अपना काम करो, चलो। मान मर्यादा सब भुला दिया। मैं बाहर क्या चला गया, लाज लज्जा बेच कर खा गए तुम लोग। और अध्यापक जी आप तो ये है आपका असली चरित्र। मेरा नमक खा के मेरी नाक काटने पर तुले हैं आप। आए थे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, काम से काम रखूंगा इत्यादि, तो ये काम कर रहे हैं आप। मेरे वाड़े में बैठने की आपको अनुमति क्या दे दी? आप तो मेरे अनुपस्थिति का अनैतिक लाभ उठाने लगे। और च्यूत तू, क्या कहूं मैं तेरे बारे में? तू तो कलंक है, कलंक। तुझसे सारी आशाएं त्याग दी है मैंने। दिन ब दिन मेरे नजरों में गिरती जा रही है तू अपने व्यवहार से। निर्लज्ज कहीं की। पराये पुरुष के सामने तेरा यह व्यवहार मर्यादित था? बता, उचित था? कैसे भूल जाती है तू कि तू एक विधवा है, विधवा।
सरकार आप गलत समझ रहे हैं। ए चुप! हमारे परिवार के नहीं हो तुम, इसलिए बीच में नहीं बोलोगे, समझे? भूल तो मुझसे हुई है, जो तुझे मैंने छूट दे रखी है, लेकिन अब नहीं। अभी से तेरे सब सुख साधन बंद। वाड़े में भी तू विधवा बन के ही रहेगी। तेरा रहना अलग, बिना मिर्च मसाले का भोजन अलग, यहां तक कि तू यह भी सुनिश्चित करेगी कि शुभ कार्य में तेरी परछाई हम पे पड़ के वो हमें अपवित्र ना करे। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।